जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बार बार मेरे सामने आ रहा था कि लेबोरेटरी की जो इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी हम यूज़ करते हैं बेताशा, क्या उनको किन किन इंस्ट्रूमेंट को हम इन हाउसली कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और रिकमेंडेशन क्या है, किस तरीके से हमें कैलकुलेशन को हैंडल करना चाहिए, आउटसोर्स या इन हाउस। तो आज इस वीडियो के फोकस यही मैं आपको बताता हूँ ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो आप इन हाउसली भी कैलकुलेट कर सकते हैं और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जो क्यूसी के अंदर इंस्ट्रूमेंट है, फार्मा की क्यूसी के अंदर आप बेतहाशा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और अप्रोक्स 80% इंस्ट्रूमेंट या 90% इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनको आप खुद से लेबोरेटरी के अंदर कैलिब्रेट कर सकते हैं अगर आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशंस और रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है जो हर इंस्ट्रूमेंट के लिए होते हैं। मैं आपको वन बाय वन वो भी बताता हूँ कि हर इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती है। लेकिन इसमें रिकमेंडेशन ये है, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपके पास आउटसोर्स कैलिब्रेशन होना चाहिए। इन हाउस कैलिब्रेशन एक वीक प्रैक्टिस काउंट होती है। लेकिन आपकी कंपनी का बजट नहीं है, न्यूली प्लांट है, तो फिर आप कर सकते हैं। ऑडिटर को जस्टिफिकेशन देने के लिए आप कह सकते हैं कि हमने खुद किया है, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस काउंट नहीं होती, वीक कैटेगरी में आप आ जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनको आप खुद से कर सकते हो और उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। मिसाल के तौर पर एचपीएलसी का जो इंस्ट्रूमेंट है, आप खुद भी लेबोरेटरी के अंदर इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर सकते हैं अगर इसके पास आपके पास रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड से। मिसाल के तौर पर उसका पहला स्टैंडर्ड, अगर आप फ्लो रेट की एक्यूरेसी चेक करते हैं तो उसके लिए आपके पास क्लास ए का मेजरिंग सिलेंडर होना चाहिए जिससे आप एक्यूरेट वॉल्यूम उसका मेजर कर सकें। बाय वेट पे आप करते हैं। दूसरा, आपके पास कैलिब्रेटेड स्टॉप वॉच होनी चाहिए जिससे आप उसका टाइम स्टॉप करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तीसरा, आपके पास कैफीन का स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे आप प्रिसीजन वर्क कर रहे होते हैं एंड सो ऑन डिफरेंट प्रिसीजन के टेस्ट लगाते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो इस स्टैंडर्ड से आप एचपीएलसी कैलिब्रेशन खुद भी कर सकते हैं। इसी तरह यूवी है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, वो भी आप खुद से भी कैलिब्रेट कर सकते हैं और आउटसोर्स से भी। इसके लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का 0.06% का आप सोल्यूशन बना के टेस्ट कर रहे होते हैं। इसका मेथड यूएसपी के अंदर डिफाइन है, तो आप इसकी कैलिब्रेशन खुद भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि बेस्ट प्रैक्टिस तो डेफिनेटली आउटसोर्स है। इसी तरह अगर आप डिसोल्यूशन अपरेटस की बात करें तो इसकी कैलिब्रेशन भी आप खुद कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर डिसोल्यूशन के लिए आपके पास आरपीएम आप चेक करते हैं, मैं टेंटेटिवली आपको बताता रहूँगा। आरपीएम चेक करते हैं तो उसके लिए आपके पास कैलिब्रेटेड टैगोमीटर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, आप टेम्परेचर चेक करते हो, आपके कैलिब्रेटेड थर्मामीटर होना चाहिए। तीसरा, आप फिर एक डिसोल्यूशन का मीडियम का वो प्रोवाइड करके एक केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसके लिए आपके पास जो प्रेडनिसोन की टैबलेट्स होती हैं वो होना बहुत नेसेसरी है। यूएसपी का आप प्राइमरी स्टैंडर्ड भी हो प्रेडनिसोन का और आपके प्रेडनिसोन की करंट लॉट भी हो यूएसपी की, तो आप इस इंस्ट्रूमेंट को खुद से कैलिब्रेट कर सकते हैं डिसोल्यूशन अपरेटस को। क्लियर। अदरवाइज अगर ये चीज़ें नहीं है, प्रेडनिसोन की टैबलेट नहीं है, तो आप अधूरी कैलिब्रेशन आपकी काउंट होती है। इसी तरह डीटी अपरेटस से आप खुद से कैलिब्रेट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कैलिब्रेटेड थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आप स्ट्रोक्स चेक करते हैं, जो ऊपर नीचे के स्ट्रोक्स होते हैं उसका आप ये भी यूएसपी में डिफाइन है किस तरीके से आप कर सकते हैं। आपके पास फ्राइबिलिटी मीटर है, वो भी आप खुद से कैलिब्रेट कर सकते हैं। उसके जो आरपीएम है वो चेक कर रहे होते हैं, पर मिनट कितने आरपीएम आ रहे हैं। एक एसओपी डॉक्यूमेंट आपके पास बना हुआ है तो खुद से भी आप उसकी कैलिब्रेशन कर सकते हैं। पीएच मीटर प्रोटीन में कैलिब्रेशन होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपके पास पीएच मीटर के डिफरेंट ग्रेड्स के पीएच 7 के, 4 के और 10 के या 9 के बफर्स स्टैंडर्ड्स हैं तो उससे आप डेली बेसिस पे खुद उसको कैलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसी तरह एफटीआई आ रहे हैं, एफटीआई कैलिब्रेशन के लिए आपके पास पॉलीस्टाइरीन का एक स्टैंडर्ड आता है, वो अगर आपके पास है आप खुद से उसकी कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरह बेतहाशा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। कंडक्टिविटी मीटर है, उसकी भी आप खुद से कैलिब्रेशन कर सकते हैं। वाटर से भी हो रही होती है और उसका खास स्पेसिफिक स्टैंडर्ड आता है, वो एक बॉटल से होती है, उससे भी आप उसकी कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो ये वो मेगा इंस्ट्रूमेंट आपको बताता हूँ जो मोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट इसके आप खुद से कैलिब्रेशन लेबोरेटरी में कर रहे होते हैं। अगर ये चीज़ आपके पास है, ये स्टैंडर्ड्स आपके पास है, तो आप उसकी आप डेली बेसिस पे कैलिब्रेशन कर सकते हैं। लेकिन कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन की टर्म्स पे थोड़ा सा फर्क आ जाता है। आप मैकेनिकली कैलिब्रेशन आप नहीं कर सकते, वो सर्विस इंजीनियर आपको करता है। मैकेनिकल कैलिब्रेशन को फिर आप डिवाइड करो तो कैलिब्रेशन मैकेनिकल कैलिब्रेशन में आ जाती है, वेरिफिकेशन में आ जाती है। कुछ इंस्ट्रूमेंट आपके वेरिफिकेशन की कैटेगरी में आते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट को आप कैलिब्रेट कर रहे होते हैं और मैकेनिकल कैलिब्रेशन आप नहीं कर सकते हैं। पर्टिकुलर अगर उसकी रेंज
रेंज आउट हो गई तो फिर जो सेटिंग रिक्वायर्ड्स होती है, जो लिमिट्स उसकी हैं, कितना डिफरेंस उसमें आ रहा है, वो फिर आप सर्विस इंजीनियर के थ्रू आप उसकी एडजस्टमेंट करके वो सेट करते हैं, तो वो आपके एंड पर नहीं होता, वो आउटसोर्स से आप कराते हैं। तो सिंपल ये है, गैस क्रोमेटोग्राफी जीसी है, उसकी कैलिब्रेशन भी आप खुद कर सकते हैं अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं। फ्लैम फोटोमीटर है और एटॉमिक एब्जॉर्बिंग जो इंस्ट्रूमेंट है, इनकी कैलिब्रेशन मोस्टली आउटसोर्स से होती है। तो ये वो मेगा इंस्ट्रूमेंट आपको बता रहा हूँ कि लेबोरेटरी के अंदर अप्रॉक्स 90% इंस्ट्रूमेंट आप खुद से कैलिब्रेट कर सकते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, अगर ये चीज़ें आपके पास है तो नो इशू, आप इसका एक एसओपी, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, सही है। फॉर एग्जांपल अगर आपने डीटी ऑपरेटर्स की कैलिब्रेशन खुद करनी है एज पर यूएसपी या फाइब्रेटरी मीटर की एज पर यूएसपी, तो पहले आप उसका यूएसपी से अपना एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं इन हाउस के लिए। इन हाउस कैलिब्रेशन के लिए कंडीशन ये होती है कि आपके पास अपना एक इन हाउस एसओपी होगा जो अप्रूव होगा। उसके बाद उस कैलिब्रेशन एक्टिविटी को आप परफॉर्म करते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, फिर आप उसका रिकॉर्ड कीप करते हैं। तो ये क्राइटेरिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जस्ट देखा और शुरू कर दें, डॉक्यूमेंट फॉर्म में लाना उसको पहले जरूरी है। उस कैलिब्रेशन का एसओपी आपके पास होना जरूरी है जिससे आप इन हाउस कैलिब्रेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आसान आसान बताएं कि इन हाउस, सवाल ये था कि इन हाउस कैलिब्रेशन हम कर सकते हैं या नहीं है, रिकमेंडेशन क्या स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो मैंने एक सरसरी से आपको बताएं कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आप इन इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो आंसर ये है कि इन हाउस कैलिब्रेशन भी आप कर सकते हैं, आपके पास रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है तो नो इशू, यूएसपी के स्टैंडर्ड से आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि ऑडिटर जो है, जो ट्रैप है, वो आपको ये कहती है कि आउटसोर्स, यानी थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो, आउटसोर्स से आप सर्टिफिकेशंस ले, दिस इज काउंट एज बेस्ट प्रैक्टिस। तो आई होप को कॉन्सेप्ट मिलेगा, इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। वीडियो पे एंड करते तो अगेन कहूँगा, जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजम सब्सक्राइब कीजिए ताकि टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।